आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमारा प्रश्न है एक समान वृत्तीय चक्ति का द्रव्यमान कैपिटल एम तथा त्रिज्या आर है। निम्न अक्षों के परितः उसका जड़त्व आघूर्ण ज्ञात कीजिए। पहला है चक्ति के तल के लंबवत तथा केंद्र से गुजरने वाले। दूसरा चक्ति के तल के लंबवत उसके किनारे के किसी बिंदु से गुजरने वाले। ओके, और चक्ति का जड़त्व आघूर्ण उसके व्यासों के परितः 1/4 mr² है, ये दिया गया है। ओके, तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि मैं फिगर के थ्रू समझा रहा हूँ, ये फिगर जो है क्वेश्चन में नहीं दिया गया है। तो क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि ये कोई जो है वृत्तीय चक्ति है जिसकी त्रिज्या कैपिटल आर है और द्रव्यमान एम है, केंद्र हम मान लेते हैं ओ पे है। तो इसमें ये बोला गया इसके व्यास के परितः ये आई एक्स जो है एक व्यास के परितः जड़त्व आघूर्ण है, आई वाई जो दूसरे व्यास के परितः जड़त्व आघूर्ण है। तो जो आई एक्स और आई वाई ये दोनों जो है एक दूसरे के लंबवत है। ये एक्स एक्सिस से जा रहा है, ये वाई एक्सिस हम मान ले रहे हैं। और ये जो व्यास के परितः जड़त्व आघूर्ण आई एक्स है और ये दूसरे व्यास के परितः जड़त्व आघूर्ण आई वाई है। ओके, अब क्वेश्चन में ये पूछ रहा है अगर केंद्र से और इस चक्ति के तल के लंबवत, यहाँ पे मैंने ये 2D है तो इसलिए इस तरीके से दर्शाया है, ये आई जेड जो है तल के लंबवत केंद्र से गुजरने वाला जो है आई जेड की वैल्यू जड़त्व आघूर्ण पूछा। और दूसरा ये बोल रहा है कि इसके वृत्तीय चक्ति के किसी किनारे पे किसी बिंदु से, इसके किनारे के किसी बिंदु से तल के लंबवत इस तरीके से होगा कि यहाँ पे इसका भी जड़त्व आघूर्ण पूछा है। तो मैंने तल के लंबवत इस तरीके से बनाया, इसको आप तल के लंबवत समझिएगा ये वाला। तो इसकी आई की वैल्यू आई जेड दो वैल्यू निकालनी है हमें। तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया क्या है, क्वेश्चन में दिया गया है व्यास के परितः जड़त्व आघूर्ण। ओके, तो सबसे पहले जो है क्वेश्चन में दिया गया है व्यास के परितः जड़त्व आघूर्ण 1/4 mr² दिया गया है। ओके, तो हमने यहाँ पे व्यास के परितः जड़त्व आघूर्ण क्या माना है, आई एक्स और आई वाई माना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया गया है, आई एक्स इक्वल टू आई वाई बराबर 1/4 mr²। ये हमारा जो है जड़त्व आघूर्ण दिया गया है। अब हमें पूछा क्या गया है, इस आई जेड और आई की वैल्यू निकालनी है, आई जेड और आई की वैल्यू। तो पहला क्वेश्चन जो है सबसे पहले हम आई जेड की बात करते हैं। ओके, तो यहाँ पे पहला जो है लंब अक्ष प्रमेय से, यहाँ पे हमें जो है जड़त्व आघूर्ण में दो प्रमेय पढ़ते हैं। एक लंब अक्ष का प्रमेय होता है और दूसरा समांतर अक्ष का प्रमेय होता है। लंब अक्ष का प्रमेय क्या बोलता है, अगर दो जो है तीन जो है केंद्र से गुजरने वाले तीन लंबवत अक्ष का जो जड़त्व आघूर्ण जो होता है इस तरीके से होता है, आई जेड बराबर होगा, ये जो दो तल में है और एक दूसरे से लंबवत है, तो आई एक्स प्लस आई वाई होगा, आई एक्स प्लस आई वाई, आई जेड बराबर आई एक्स प्लस आई वाई के बराबर होगा। तो ये लंब अक्ष के प्रमेय के अनुसार जो है आई जेड बराबर आई एक्स प्लस आई वाई हो गया। ओके, तो यहाँ से आई एक्स और आई वाई की वैल्यू दी गई है। अब वो वैल्यू लाके हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो आई जेड की वैल्यू निकल जाएगी। तो आई जेड बराबर हो जाएगा 1/4 mr² प्लस 1/4 mr²। अब ये दोनों को ऐड करेंगे तो आई जेड की जो वैल्यू निकल के आएगी 1/2 mr² होगा। और हमारे यही जो है सेंटर ऑफ मास जो है द्रव्यमान केंद्र से जो गुजरने वाला जड़त्व आघूर्ण यही होगा, क्योंकि आई जेड जो है द्रव्यमान केंद्र से ही गुजरा तो ये आई सी एम के बराबर भी होगा। ये द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाला जड़त्व आघूर्ण है। ओके, अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है इसके ये वाला जड़त्व आघूर्ण निकालना है जो किनारे से जो है तल के लंबवत जा रहा है। तो यहाँ पे जो है इसको निकालने के लिए हम यहाँ पे जो है समांतर अक्ष का प्रमेय का यूज करेंगे, क्योंकि हमें जो है आई जेड की वैल्यू निकल गई है जो केंद्र से जा रहा है और जो है तल के लंबवत है। दूसरा क्या है, किनारे से जा रहा है और तल के लंबवत, ये तो दोनों एक दूसरे के समांतर, ये दोनों अक्ष जो है एक दूसरे के समांतर आ गए। तो यहाँ पे हम समांतर अक्ष का प्रमेय लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हम बोलेंगे समांतर अक्ष के प्रमेय से, समांतर अक्ष के प्रमेय से। ओके, तो यहाँ पे समांतर अक्ष का प्रमेय क्या बोलता है कि अगर कोई भी केंद्र से जो है आर दूरी पर तल के लंबवत अगर दो समांतर अक्ष है जो केंद्र से आर दूरी पे है तो उसका जो जड़त्व आघूर्ण होता है उसके जो है आई सी एम, तो जो दूसरा अक्ष है उससे गुजरने वाला जो है जड़त्व आघूर्ण प्लस जो है उस पूरे चक्ति का जो है पूरे जो है उसका मास द्रव्यमान और यहाँ से जो इसकी लंबवत दूरी का स्क्वायर होता है। ओके, तो यहाँ पे जो है लंबवत दूरी के स्क्वायर होता है। तो ये आई बराबर हो गया आई सी एम
यहाँ पे लंबवत दूरी क्या है, इसकी त्रिज्या ही लंबवत दूरी होगी, तो ये mr² हो गया। ओके, तो यहाँ पे जो है ये IZ और I एक दूसरे के समांतर हैं और तल के लंबवत है, तो इसलिए हम यहाँ पे समांतर अक्ष का प्रमेय लगा रहे हैं। तो समांतर अक्ष के प्रमेय के अनुसार इसका जो है इसका जो जड़त्व आघूर्ण, इसके जड़त्व आघूर्ण प्लस इसका पूरे चक्ति का द्रव्यमान और r इसके बीच की जो है लंबवत दूरी के जो है स्क्वायर के बराबर होता है उसका गुण। तो यहाँ पे I बराबर ICM प्लस mr² हो गया। तो यहाँ से जो है ICM हमने पहले ही निकाल लिया, 1/2 mr² होता है, तो ये 1/2 mr² प्लस mr² होगा। जब इसको हम सरल करेंगे तो यहाँ से I की वैल्यू जो निकल के आएगी 3/2 mr², तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो किनारे के किसी बिंदु से तल के लंबवत अक्ष के परितः जो जड़त्व आघूर्ण होगा 3/2 mr² होगा और केंद्र से गुजरने वाला तल के लंबवत जड़त्व आघूर्ण 1/2 mr² होगा। यही क्वेश्चन में पूछा गया था। ओके, थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।